दोस्तों ये कहानी एक प्रेमी लड़के की है। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही रहने के लिए घर। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। बाद में वह धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह लड़का छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को जाना ही नहीं। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत भी थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को लड़के से मिला ही दिया। वह लड़की इसके घर में काम के तलाश के लिए आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख दिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय लड़के से कुछ शब्द भी साफ से बोल नहीं पाया, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि वह मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब भी यह लड़का इस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम करने लगी। अब इस लड़के के लाचारी को देखकर लड़की का प्रेम हद से भी ज़्यादा बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। जब उसे पता चला तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठा नाटक किया था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते ही हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई है। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो मैं उस घर का मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ बोला, उसके लिए मैं माफ़ी मैं चाहता हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद वह लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कहा कि हे भगवान, यह लड़का अगर नहीं बोलता तो मैं कुछ नहीं खाएगी, भले ही चाहे क्यों मर न जाए। अंत में वह लड़का बोलने लगा और उसकी यादाश्त भी वापस आ गई। वहाँ धीरे धीरे वहाँ दोनों खुशी खुशी जीने लगी। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे दोस्तों।